नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या दर्शकों, आप बहुत ही बुरे दिनों से गुजर रहे हैं? आज मेरे पास ऐसा एक मैसेज आया, मेरे को जरूरत लगी कि इस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की मुसीबत है आजकल। घर में अगर किसी मुखिया के ऊपर, जो कमाने वाला है, उसके अगर ऊपर संकट आ जाता है तो पूरे घर का हालात जो है वो तहस नहस हो जाता है। आज मैं बात करूंगा ऐसे लोगों के बारे में जो घर में कमाने वाले एक हैं और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं लोग, वो बहुत सारे हैं। कई बार क्या होता है कि घर के मुखिए का चलता चलाया काम बंद हो जाता है, या उसकी सेहत खराब हो जाती है, या सडनली उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत ही यानी कि बुरा समय आ जाता है, जिसके कारण धन की तंगी जो हो जाती है, जिसके कारण उस इंसान के घर में राशन तक की कमी आ जाती है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। स्त्री जो है वो बेचारी कहती है कि बेचारी स्त्री जो घर में है उसको तो बेचारी को सब चीजें चाहिए, कि मेरे को राशन भी चाहिए, बच्चों के लिए इनकी पढ़ाई का खर्चा भी चाहिए, इनको साफ सुथरे कपड़े भी देने हैं, लेकिन बस नहीं चलता। स्त्री और पुरुष दोनों ही चिंताओं में पड़ जाते हैं कि ये कौन सा ऐसा समय आ गया है, हमने तो जिंदगी में कभी भी चींटी नहीं मारी, ये कौन से पापों की जो है हमें सजा मिल रही है कि हमारा चलता चलाया काम बंद हो गया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं आजकल कि जिनका पहले काम बहुत था, उनका सोशल सर्कल भी बहुत अच्छा था, लेकिन आज उनका ऐसा हाल हो गया है कि जैसे ही कामकाज बंद हुआ, अपने भी भाग गए। सोशल सर्कल जिनसे उम्मीद होती है इंसान को कि जब भी मुसीबत आएगी तो मेरे मित्र, मेरे भाई बहन जो है मेरे को जिंदगी में मदद कर देंगे और मेरी जो है हालातों में यानी कि थोड़ी सी फेवर हो जाएगी, लेकिन वो ऐसे भागते हैं कि जैसे वो वेट ही कर रहे थे कि इस इंसान का जब बुरा समय आएगा सबसे पहले हम ही इसको सबक सिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसी दुविधा में पड़े हुए हैं कि अब निकले कैसे। अगर आपका कामकाज बंद हो गया है, अगर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं बच्चों को लेकर, खास कर आपके घर में अन्न की भी कमी आ गई है, अगर आपका यानी कि कर्ज जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, आपने सब दरवाजे देख लिए हैं और आपके कामकाज के भी हालात ऐसे हैं कि वो अब जो है आपको या तो वो कामकाज अब चलना नहीं है, या आपके कामकाज में बहुत ही बड़ी दिक्कतें आ गई हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मार्जिन बहुत ज्यादा कम हो गया है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। अब क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन आ गई है आपके आगे। तो जल्दी से 3-4 उपाय लिख लीजिए। ऐसा इंसान के साथ तब होता है जब ऐसे इंसान के ऊपर शनि देव का क्रोध होता है कि इंसान पहले तो बहुत ही अच्छे समय से गुजर रहा होता है, उस समय में ऐसा इंसान मीट, शराब, अंडा, चिकन यानी कि ये सारी चीजें खाता है, यानी कि उसको ये लगता है कि ये सारी जिंदगी मेरी ऐसी ही कटने वाली है। जब इनकी दशाएं आती है, ये अंतरदशा, पत्यंतर दशा या साढ़े सती से गुजरता है, फिर ऐसे इंसान को झटके मिलते हैं जबरदस्त वाले, जो उसने सोचे नहीं होते। तो ऐसी दशा में आपने सबसे पहले तो अपनी मिडिल फिंगर में, आपको अगर धन की तंगी, कारोबार की तंगी बहुत सता रही है, सेहत संबंधी परेशानियां हैं, तो आपने लोहे का छल्ला जो है अपनी मध्यमाद में धारण करना है शनिवार वाले दिन। दूसरे नंबर पर अगर आपको याद है कोई आपने मन्नत और मुराद मांगी हुई है जो आपने पूरी नहीं की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जगह जगह तीर्थ स्थान पे जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वो कुछ ना कुछ मांगते हैं और बदले में भगवान को ये कह आते हैं कि हे प्रभु, अगर ये पूरी हो जाएगी तो ये मैं करूंगा। तो ये सब भी किताब में लिखा जाता है। वो मुरादे और मन्नतें जो हैं वो भी बहुत बड़ा पहाड़ और कर्ज बन जाता है, जिसको अज्ञात हम ऋण कहते हैं, कि अज्ञात जिसका हमें याद ही नहीं रहा, या पता नहीं कौन सा यानी कि हम पर ऐसी मुसीबतें आ रही हैं, पता नहीं कौन सा पाप आगे आ गया है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कुत्ते की सेवा करनी है। छोटी छोटी आप अगर कन्याओं को भोजन करवाते हैं तो यकीन मानिए
ये कन्याओं की सेवा जो है आपको इस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लेगी और आपके ये जो बच्चे की पढ़ाई की दिक्कतें और आपके बच्चे के ऊपर जो संकट सेहत संबंधी है वो भी आपका दूर हो जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं कि मुखिया कमाने वाला एक है और उसके ऊपर डिपेंड बहुत सारे लोग, उसके कारण इफेक्ट में आ गए हैं। अब वो बेचारा इधर उधर मारा मारा घूम रहा है। कई तो मैंने मालिकों को लोगों के नीचे नौकर बनते भी देखा कि ऐसे हालात आ गए कि उनको दर दर के धक्के खाने पड़े, उनको बची खुची कोई नौकरी करनी पड़ी अपने बच्चों को पालने के लिए। बेचारे बच्चों की पढ़ाई रुक गई, घर में राशन जो है कभी खाया कभी नहीं खाया, ऐसे हालात आ गए। अपने जो है सबसे पहले भागे, कहीं हमसे ना मदद मांग लें। मित्र यार दोस्त जो है वो तमाशा देखने पर लगे और जो थे वो कहें कि हाँ भी अगर मैं तेरे को पैसा दूंगा तो उसका ब्याज ही इतना ज्यादा कि वो इंसान ना दे पाए। और वही मित्र जिनकी वो मदद करता था, जिनके पास बैठकर खाता पीता था, जिनके साथ वो घूमने जाता था, वही मित्र उस पर जैसे यानी कि हुक्मरान उसकी जिंदगी का हो गए कि कर्ज भी लेते हैं, बेइज्जती भी करते हैं और जलील भी करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा हालात है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो पहले तो ये दो चीजें आपने करनी है। तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, नंगे पांव आपने घर के पास मंदिर में जाना है और नाक रगड़कर क्षमा याचना करनी है। चौथे नंबर पर आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य को जल देना है गुड़ वाली शक्कर डालकर। पांचवें नंबर का उपाय, रोज शाम को हनुमान चालीसा करना है आपने। छठे नंबर का उपाय, अगर आप काम पर जब भी जाएं तो मीठा खाकर, थोड़ी सी चीनी खाकर अगर आप काम पर जाएंगे तो आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। एक उपाय बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि राहु जब बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है तो ऐसे इंसान को यानी कि ना समझ लीजिए मरने देता है ना जीने देता है, बीच में ही ऐसा इंसान लटक जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तो अपने आप को कुछ ना कुछ कर लूं, लेकिन मेरे बच्चे, इनका क्या बनेगा, यानी कि वो बीच में अदर में लटक गए हैं। तो आपने एक नारियल लेना है, उसके ऊपर लाल कलावा बांधकर हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार की शाम को रखना शुरू करना है। मुसीबतें टलेंगी, आप बुरे समय से बाहर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।